Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher. Uh, we are studying the topic Out of Business by R.K. Narayan, and almost we have completed it. And today, let us discuss the character sketch of Rama Rao, the protagonist of this short story. Rama Rao is an energetic young man who is the Malgudi agent of a gramophone company. The company collapsed, and with the result, Ramarao's business also collapsed. He has a small bungalow and two servants to help his wife. We know he was leading a good life. एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहा था. उसके बच्चे नर्सरी फैशनेबल नर्सरी स्कूल में पढ़ रहे थे. बीवी क्लब जाती थी. उनका एक अच्छा बंगला था. But Ramarao's life changed due to the collapse of his business. He finds himself on the street. तो लेकिन जब उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, हम देखते हैं कि वो सड़क पे आ जाता है. He does not get any job as he is business-like while requesting for employment. तो हमने देखा वो बड़ी कोशिश करता है, हर जगह जाता है, हर कारखाने में जाता है, हर बड़े आदमी के पास जाता है, बट he does not get any job. उसे काम नहीं मिलता. Ramarao is not hard working and finds shortcuts to seek wealth. हम जानते हैं कि तकरीबन 40 एज उसकी थी और इस वक्त उसे कोई काम मिल नहीं रहा था. फिर वो उतना मेहनती भी नहीं था, तो वो शॉर्टकट मेथड्स ढूंढने लगा पैसा कमाने के लिए. तो इस दौरान हमने देखा कि जुबली रीडिंग रूम में वो क्रॉसवर्ड पज़ल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, और हम जानते हैं 4000 रुपये जो फर्स्ट प्राइज़ है वो हासिल करने की कोशिश करता है. बार बार वीक आफ्टर वीक वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम हर बार हार जाता है. सो Ramarao is not hardworking in finding and finds shortcuts to seek wealth. He continuously invests money to win the prize offered by the captain. The captain यहाँ पर उस मैगज़ीन का नाम है जो क्रॉसवर्ड पजल दिया करता था. And loses, और बार बार हार जाता है. In utter disappointment he contemplates suicide and forgets his family responsibilities. लेकिन बार बार जब वो हार जाता है, और हम देखते हैं कि लास्ट में वो 8000 रुपीज़ का जो फर्स्ट प्राइज़ है उसके लिए 5 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है. और 5 रुपीज़ की ये अहमियत थी उन दिनों में कि उससे तकरीबन 5 रुपीज़ से एक हफ़्ते का खाना पीना घर का चल सकता था. तो लेकिन पूरी तरह हारने के बाद वो बेहतर यही समझता है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता. लेकिन लगभग वो हम ये कहेंगे ही बिकम्स क्रेज़ी एंड ही डज़ नॉट थिंक ऑफ हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसे कुछ याद नहीं रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा. तो लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेंचोपल्ली से जो आने वाली थी, रेलगाड़ी आने वाली थी, वो नहीं आती है. रास्ता ब्लॉक हो जाता है एक गुड्स ट्रेन के डिरेलमेंट की वजह से. तो इस तरह उसकी जान बच जाती है. तो फिर जब उसे पता लगता है कि रेलगाड़ी नहीं आई, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि किस तरह वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है कि उसकी जान उसी ने बचाई है और उसको सबक दिया है कि ख़ुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. So Ramarao comes to his senses when God saves his life on the railway track. He realizes his mistakes of finding shortcuts and decides to look for a better job in Madras. तो उसके बाद वो जल्दी से घर चला जाता है और अपनी गलतियों से तौबा करता है. तो वो अपना बंगला बेचने की क्या नाम है अपने बेचने का प्लान बनाते हैं, और वो सोचता है कि ज़्यादातर पैसा मैं अपने बीवी बच्चों के लिए रखूँगा कि वो घर चलाएंगे. तब तक वो खुद तकरीबन 500 रुपये लेकर वो मद्रास चला जाएगा और वहाँ पर वो अपने लिए एक अच्छा काम ढूंढेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स आर नॉट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. हमेशा आदमी को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और यही वो लेसन है जो हमें स्टोरी से मिलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये नोट भी भेज रहा हूँ थ्रू व्हाट्सएप. होप इट विल हेल्प.